अकारण कारण करुणा वर्णालय भक्तवांक्षत कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी नारायण भगवान वासुदेव राघवेंद्र सरकार की बामंगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस की कथा का आज षष्ठम दिवस है। श्री सीताराम भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। पवन सुत हनुमान की जय हो। बोलो रे भाई सब संतन की जय हो। हर हर महादेव। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम बोलो राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
सीताराम भगवान की। एकदा सुखम आसीनम रामम स्वांतः पुराजिरे सर्वाभरण संपन्नम रत्न सिंहासने स्थितम। एक दिन प्रभु श्री राम एकांत में बैठे हुए थे। तभी देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। राघवेंद्र ने उनका स्वागत किया, चरण पखाड़े, सुंदर स्थान दिया, आसन पे बिठाया। तत्पश्चात उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि भगवान आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। तब नारद जी कहने लगे कि हे राघवेंद्र, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, सबकी आत्मा है, आपसे क्या छिपा है। रावण के अत्याचारों से ये धरा बहुत ही दुखी है। मुझे ब्रह्मा इत्यादि देवताओं ने भेजा है, क्योंकि हमने सुना है कि महाराज दशरथ आपके राज तिलक की तैयारी कर रहे हैं। तभी देवताओं को ये चिंता सता रही है कि यदि आप सिंहासन पर बैठ गए तो फिर उनका दुख दूर कौन करेगा। आप राजा बन जाएंगे तो उसे मारने कौन जाएगा। श्री राम इसमें हास्य करने लगे, कहने लगे देवर्षि, आप देवताओं से कहना वो निश्चिंत हो जाएं, सारी चिंताओं का निवारण अब उनका शीघ्र ही होने वाला है, क्योंकि मैं अब शीघ्र ही वनवास ग्रहण करूंगा। ये रघुनाथ जी की लीला थी। क्या वनवास लिए बिना भी तो राम जी रावण का संहार कर सकते थे, राजा होकर के भी तो कर सकते थे, किंतु वनवास भी अनिवार्य था, क्योंकि वनवास में उनकी प्रतीक्षा बहुत से संत वृंद भक्त कर रहे थे। उनका भी तो कल्याण करना था। परमात्मा ने अवतार केवल राक्षसों का नाश करने के लिए ही नहीं लिया था, उन्होंने तो भक्तों का कल्याण करने के लिए भी अवतार लिया था। धर्म की स्थापना के लिए गौ ब्राह्मण वेद पृथ्वी इनकी रक्षा के लिए अवतार लिया था। श्री राम जी ने आश्वासन दिया, देवर्षि नारद चले जाते हैं। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जावते राम ब्याहे घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल बोध बधाए, नित नव मंगल और बधाए। भुवन चारि दस भूधर संभारी, भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी, सुखद मेघ बरसहि सुख भारी। रिधि सिद्धि संपत्ति नहीं सुहाई, उमंग अवध बुध कहूँ आई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनिगण पुर नर नारी
जाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमोदित होई देखे सुने राव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिस दिन से श्री राघवेंद्र ब्याह करके आए हैं, श्री अवध में रोज मंगल कार्य होते हैं। एक उत्सव पूर्ण नहीं होता, दूसरा प्रारंभ हो जाता है। नित्य श्री नित्य मंगल है। राम जी के चरण जहां विराजते हों वहां तो नित्य श्री है, नित्य मंगल है, और मोद प्रमोद आमोद लोगों के हृदय में बढ़ता ही जा रहा है। श्री राघव जितने महाराज दशरथ को प्रिय हैं और कौशल्या जी को प्रिय हैं, उतने ही अवध वासियों को भी प्रिय हैं। सबको यही लगता है कि राम हमारे हैं। सबके मन में ये भावना है कि अब सीता राम राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएं। बस यही हमारी अभिलाषा है, ये पूरी हो जाए। सज्जनों, अब दशरथ जी के मन में श्री राम को युवराज पद देने की इच्छा जागृत होती है। एक बार महाराज राज्यसभा में विराजे हुए हैं। दरबार में सारा समाज उपस्थित था। सबने देखा महाराज का मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन राजा को यह कहना मर्यादा के विरुद्ध है कि आप मुकुट सीधा कर लीजिए। ऐसा कुछ संयोग बना कि सिंहासन पर विराजे थे। सेवक कोई दर्पण लेकर आया और दशरथ जी ने हाथ में दर्पण लिया और उसमें अपना मुकुट देखने लगे। मुकुट को सीधा किया, जो थोड़ा खिसक गया था। तभी उनकी दृष्टि कानों के समीप गई तो देखते हैं कि कानों के समीप बाल सफेद हो गए हैं। भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती से, इधर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज को सुना रहे हैं कथा, और उधर काकभूषण जी गरुण जी को कथा सुनाते हैं। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, एक समय सब सहित समाजा। एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा। राजसभा राज विराजा। राव स्वभाव मुकुर कर लीना। बदन बिलो के मुकुट समकीना। श्रवण समीप भय सित केसा। श्रवण समीप भय श्रुत केसा। मन हो जरठपन अस उपदेशा। मन ही जरठपन अठ उपदेशा। सकल सुकृते मूर्ति नर नाहु। राम सुजस सुने
आते हैं उछाहू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नपयो महाराज दाम कहाँ देऊ, कपयुगराज राम कहाँ देऊ, जीवन जन्म लाभ किन लेऊ। जीवन जन्म लाभ किन देऊ, जीवन जन्म लाभ किन लेऊ। महाराज दशरथ की अवस्था 60,000 वर्ष की है, बूढ़े हैं। तो बूढ़े व्यक्ति के तो कानों के समीप बाल सफेद हो ही जाते हैं, पूरा शरीर सफेद हो जाता है, दाढ़ी मोछ बाल सब सफेद हो जाते हैं, परंतु महाराज की श्वेत नहीं थे। आज उन्हें कान के समीप सफेद बाल दिखाई दिए, पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे, आज ही दिखाई दिए। आजकल लोग शीशा में देख देख के सफेद बालों को उखाड़ते हैं, जितने ज्यादा उखाड़ो उतने ज्यादा होते चले जाते हैं। छोटी सी उम्र में ही बाल सफेद हो जाते हैं, और बाल सफेद होने की ये बीमारी भी है जो विटामिन की कमी से आ जाती है। ये जीव बहुत चतुर हो गया है, ये सोचता है कि बाल सफेद हो गए तो कोई बात नहीं है, डाई कर लेंगे। एक से एक बढ़िया डाई मार्केट में मिलती है, गार्नियर नेचुरल कलर, हेयर डाई कर लेंगे। परंतु वो ये नहीं जानता जितने काले करोगे उतने ही सफेद होते जाएंगे। दांत उखड़ जाते हैं तो सोचता है कि मोल के लगवा लेंगे, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है ना तो जबड़ा भी बेकार हो जाता है, दांत अपने आप निकल के गिरते रहते हैं, आर्टिफिशियल भी निकल के गिरते रहते हैं। आंखों में लेंस लगवा लेंगे, लेंस भी काम नहीं करता, और कानों में मशीन लगवा लेंगे, और रीढ़ की हड्डी जो झुक गई है इस पे क्या लगाओगे, ये तो बांस पे ही जाके ठीक होगी, अर्थी पे ही। तो कानों के बाल सफेद होना, आंखों से कम दिखाई देना, दांत उखल गिर जाना, और कानों से कम सुनाई देना, कमर झुक जाना, शरीर पे झुर्रियां पड़ जाना, ये सब वृद्धावस्था के लक्षण हैं, जरावस्था के लक्षण हैं। अर्थात कानों के समीप बाल ये संकेत कर रहे हैं कि महाराज अब आप पर बुढ़ापा आ गया है, तो आपकी बुद्धिमानी इसी में है कि आप समय रहते अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राजगद्दी प्रदान कर दीजिए। आज के समय में व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तब भी पुत्र के हाथ में ताली नहीं सौंपता, सास बहू को ताली नहीं देती, जब तक चाबी नहीं देती है ना घर की, तभी तो घर में झगड़ा रहता है। सास को बहू पर विश्वास नहीं, बहू को सास पर विश्वास नहीं, ये झगड़े का कारण है। सास यदि विवेक पूर्वक उसे सब कुछ सौंप दे तो घर में झगड़ा ही नहीं होगा, और बहू भी उसे मां समझ करके सेवा करे विश्वास के साथ, उसका विश्वास जीत ले तो कभी झगड़ा नहीं होगा। सज्जनों, तो कहा है शास्त्रों में, जीव के जैसा कपटी और ईश्वर के जैसा दयालु संसार में कोई नहीं। उनको दीन बंधु दीनानाथ कहा जाता है, मालदार बंधु कोई नहीं कहता। यदि वे मालदारों के ही बंधु होते तो ऐसे ऐसे पैसे वाले पड़े हैं कि खरीद के तिजोरी में बंद कर लेते। दीनों को तो उनके दर्शन ही नहीं होते, गरीबों को तो दर्शन होते ही नहीं। किंतु वे तो दीन बंधु हैं, जिनका हृदय दीन भाव से उन्हें पुकारेगा, उसी के बंधु वे बन जाते हैं।
इस देह का एक एक अंग बहुत कीमती है। तभी तो बाबा ने कहा है कि बड़े भाव मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। इसका एक एक अंग बहुत कीमती है। आंख बहुत कीमती है, लीवर, किडनी, हार्ट बहुत कीमती है। कहते हैं ना ये तो बेकार है, किसी काम नहीं आता। ये तो बहुत काम आता है, किंतु मरने के बाद काम नहीं आता। उससे पहले तो बहुत काम आ रहा है। जिसकी किडनी नहीं है उसे आप अपनी किडनी दे दो, मुहम्मा की रकम ले लो उससे। आंख दे दो, पर कोई देता नहीं है। एक आंख वाला व्यक्ति ये सोचेगा चाहे मेरा कोई सारी धन संपत्ति ले ले, पर मुझे कोई दूसरी आंख दे दे। तो ये मनोवृत्ति है आज के जीव की। तो मानो बाल सफेद होकर के ये बता रहे हैं दशरथ जी को कि अब आप हृदय की राजगद्दी पर रघुवर को बिठा दीजिए। अयोध्या की राजगद्दी पर रघुनाथ जी विराजेंगे तो सबको प्रसन्नता होगी। सभी प्रजाजन भी चाहते थे, मंत्रीजन भी चाहते थे, परंतु संकोचवश कह नहीं पाते थे। महाराज से कौन कहे। किंतु आज महाराज को ये दर्पण में स्वरूप का अनुभव हुआ है, मानो उनको ज्ञान हुआ है कि सब कुछ छोड़ करके स्वयं संन्यास ले लूं और पुत्र को गद्दी पर बिठा दूं। इसी में भलाई है, इसी में कल्याण है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चौथेपन में राजा लोग वनवास ग्रहण कर लेते थे, संन्यास ले लिया करते थे। किंतु आजकल कोई संन्यास नहीं लेता। आजकल तो बूढ़े हो जाएंगे तो औलाद जो मारपीट के घर से बाहर निकाल देती है, तो भी संन्यास नहीं लेंगे। चाहे पिटते रहेंगे जूतों से, पर घर छोड़ के नहीं जाएंगे। बोले घर छोड़ने की आवश्यकता क्या है, हमने जीवन भर कमाया है, घर बना के दिया, सब कुछ दिया है, हमारा है, हम कैसे छोड़ जाएंगे। नौकरी से रिटायर होके आ गए, पेंशन मिलती है और कहीं जाके रहने लगे, घर छोड़ के भी चले गए, आश्रमों में कहीं चले गए तो वहां भी पेंशन की चिंता सताती। तो पेंशन तो साथ ही है, और पेंशनधारी को तो संतान छोड़ेगी नहीं, जाने ही नहीं देगी घर से। कथा सुन करके वैराग्य हो गया और घर छोड़ के चले गए तो पुत्र कहेगा हमारा तो घर ही बर्बाद कर दिया महाराज ने। ऐसा वैराग्य हुआ पिताजी को। एक स्थान पर हम कथा कर रहे थे तो ऐसे ही हुआ था। एक वृद्ध व्यक्ति रोज कथा सुनते थे और सत्संग भी करते थे आकर के हमारे पास कथा से बाद में। उन्हें वैराग्य हुआ, एक ही पुत्र था। पुत्र थोड़ा नास्तिक प्रकृति का था, तो कथा होने के बाद वो घर छोड़ के चले गए। तो उनके पुत्र को लगा कि महाराज ने कुछ उल्टा सीधा पढ़ाया है इनको, तो हमारे पास आया और बड़ा गर्म हो गए। आपने ऐसी क्या शिक्षा दे दी थी कि पिताजी घर छोड़ के चले गए? ये हमने क्या स्पेशल शिक्षा तुम्हारे पिताजी को दी थी? सबको ही दी थी हमने तो। जो कोई अमल कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। किसी किसी को 7 दिन या 9 दिन कथा सुनने पर ही वैराग्य हो जाता है। बहुत से लोग जीवन भर सुनते रहते हैं तो एक कण मात्र भी वैराग्य नहीं होता। ऐसे ही एक सेठ जी अपने घर पे रोज पंडित जी को बुलाते थे कथा सुनाने के लिए। सेठ जी का नियम था। एक दिन सेठ जी कहने लगे कि पंडित जी देखो मुझे व्यापार के काम से बाहर जाना है, तो फिर हमारा कथा श्रवण का नियम पूरा कैसे होगा? तो ऐसा करें पंडित जी, हम अपने बेटे को छोड़ के जा रहे हैं, आप उसे कथा सुना दिया करना। पंडित जी ने कहा हम आपके बेटे को सुना देंगे। परंतु सेठ जी कहने लगे कहीं वैराग्य हो गया तो? पंडित जी बोले 12 साल में तुम्हें तो वैराग्य हुआ नहीं है, तुम्हारे पुत्र को एक दिन में हो जाएगा। सीताराम भगवान की जय हो।
तो राम जी की कथा तो ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और त्याग का उपदेश देती है, क्योंकि वे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। तो उनकी कथा सुनने के लिए पहले मर्यादा होनी चाहिए जीवन में। मर्यादाशील आप बनोगे तभी राम कथा श्रवण करने का फल आपको मिलेगा। सज्जनों, ये जो दरबार लगा है वाल्मीकि रामायण में लिखा है, चैत्र मास की शुक्ल चतुर्थी को लगा था और राज्याभिषेक पुष्य नक्षत्र में करना निश्चित हुआ था, क्योंकि चैत्र सुदी पंचमी को पुष्य नक्षत्र में योग बना था। मानस में 4 कल्पों की कथाओं का मिश्रण है। तिथि, वार, नक्षत्र, उम्र आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। सज्जनों, और मानस में कोई मुहूर्त भी नहीं है कि कौन से दिन महाराज ये विचार कर रहे हैं राजगद्दी पे बिठाने का। इसलिए उन्होंने सोचा कि गुरुदेव से कोई शुभ मुहूर्त निकलवाकर पुत्र राम को गद्दी पर बिठा दूं, ऐसा मन में सोच रहे हैं। आज महाराज के मन में भाव जगा और वे गुरुदेव के आश्रम में पधारे, गुरुदेव को आके प्रणाम किया। अस विचार्यो नृप सुदिन सुअब सर पाय, प्रेम पुलिक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायं जाय। श्री दशरथ जी के महाराज के मन में कोई बात आती है तो वे पहले गुरु जी के पास जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु ही पिता होता है। वो आपको आध्यात्मिक राय देता है, शास्त्रीय राय देकर के आपका मंगल चाहेगा। महाराज दशरथ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बोले, उनकी खुशी के आंसू झर रहे थे। गुरुदेव ने उन्हें देखकर कहा, महाराज कैसे आए? आज सवेरे सवेरे आपका आगमन कैसे हुआ? अभी तो आपका राजसभा में विराजने का समय भी हो गया है और मैं भी सभा में आने ही वाला था। मैं भी सोच रहा था। वशिष्ठ ने कहा, वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि वशिष्ठ गुरु होने के साथ साथ उनके महामंत्री भी थे, मंत्री का भी पद था इनका। हाथ जोड़कर बोले, महाराज दशरथ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। सारी प्रजा की ये अभिलाषा है कि श्री राम राज्यभार संभालें, और मेरे मन में भी ये बात बहुत दिनों से चल रही थी। गुरुदेव, ये शरीर वृद्ध हो चला है, राम हर प्रकार से योग्य हो गया है और मेरा भी यही मन है। आप निश्चित रूप से मुझे बताएं। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि, ते जन सकल विभन जस करहि। दशरथ जी वशिष्ठ महाराज से कहते हैं, गुरुदेव के चरणों को जिसने हृदय में धारण कर लिया उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती, समस्त वैभव आपके वश में रहता है, ऐसा मैंने संत जनों से सुना है। इसलिए आप मुझे आदेश करें। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम। हो कहे ओ भुआल सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। हाँ सब विधि गुरु प्रसन्न जी जानी, बोले राऊ रहस्य मृदवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ नाथ राम करिहाओ जुबराजू, कहिए कृपा करिए समाज। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज दशरथ ने जब अपना मंतव्य कहा तो गुरुदेव ने भी प्रसन्न होकर कहा, राजन आपने जो बात कही है यही मेरे मन का मंतव्य भी था। मुझे लगता है कि राम को तो राज्य पर अभिषिक्त होना ही चाहिए। गुरुदेव को प्रसन्न देख करके राजा बोले, गुरुदेव आप शुभ मुहूर्त देख करके आज्ञा दीजिए। गुरुदेव कहने लगे, सज्जनों यहां पर एक बात ध्यान से सुनना। मुनि त्रिकालदर्शी थे, यदि सब बता देते तो राजा सावधान हो जाते। उनका सिद्धांत है कि राम रुख रखते हुए कार्य किया जाए, इसलिए मुहूर्त नहीं बताया और ना ही युवराज होना निश्चित किया। और ऐसा भी संत बताते हैं कि राम माया से वशिष्ठ भूल गए थे। कहीं कहीं रामायण में ऐसी कथा आती है कि एक बार गुरुदेव वशिष्ठ प्रभु श्री राम के पास गए और चरणों में प्रणाम करने लगे राम जी को एकांत में। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हो, ये तो मर्यादा को उल्लंघन है। आप हमारे गुरुदेव हैं और हम आपके शिष्य हैं, इससे तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। हमें आपके प्रणाम करना चाहिए, आपकी सेवा करनी चाहिए, किंतु आप उल्टा कर रहे हैं। तब गुरुदेव कहने लगे, राम आप अंतर्यामी हैं, आप साक्षात नारायण हैं। आपका पुरोहित कर्म करने के लिए ही मैंने सूर्यवंश में पिता की आज्ञा मान करके इस पद को ग्रहण किया था। सूर्यवंशियों के पुरोहित हैं वशिष्ठ। ब्रह्मा जी ने जब सूर्यवंश की पुरोहिताई वशिष्ठ मुनि को सौंपी थी, तब वशिष्ठ मुनि ने उस पुरोहिताई को लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पुरोहित का कर्म बहुत ही निंदनीय होता है, पंडिताई बहुत निंदनीय होती है, क्योंकि इसमें यजमान के पाप को खाना पड़ता है पुरोहित को। सज्जनों, तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र तुम्हें परमात्मा की पुरोहिताई करने का भी सौभाग्य मिलेगा। इसीलिए आज वह शुभ समय आ गया है। परंतु हे प्रभु, मैं जानता हूं आप तो जगत के ईश्वर हैं, आप तो मेरे भी गुरु हैं, आप तो मान रखने के लिए मुझे गुरु कहते हैं, किंतु आप तो मेरे भी गुरु हैं। सुंदर स्तुति करने लगे। राम जी कहने लगे, गुरुदेव
आप तो सब कुछ जानते हो, त्रिकालदर्शी हो, आप मेरे वास्तविक स्वरूप को जानते हो, तो बताओ आपको क्या चाहिए, वरदान मांग लो। वशिष्ठ जी ने कहा, भगवान हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल इतना चाहिए कि हमारा मन हमेशा आपके चरणों में लगा रहे और आपके अनन्य भक्त शरणागत चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। आपकी माया हमें न सताए। तो राम जी ने तथास्तु कहा और वशिष्ठ को यह बताया कि अब मुझे राज्य पर गद्दी नहीं संभालनी, मुझे राज्य नहीं करना, मुझे वनवास लेना है। रावण का वशिष्ठ को कि मुझे रावण का संहार करना है, मुझे वनवास धारण करना है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, ठीक है प्रभु। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ देवताओं की समस्या को जानते हैं, उनके दुख को समझते हैं, क्योंकि पाप ही इतना बढ़ गया था, तो इसका विनाश श्री राम ही करेंगे। पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। पाप बढ़ गया है कुछ तो, पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। काम क्रोध मद लोभ सब बढ़ गया, पाप का ही राज ये तो सर पे चढ़ गया, पाप का ही राज ये तो सर पे चढ़ गया, पाप का ही राज ये तो सर पे चढ़ गया। काम क्रोध मद लोभ सब बढ़ गया, पाप का ही राज ये तो सर पे चढ़ गया। बदल गई दुनिया ये काम कीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। ओ पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। जय हो। सबको उबारेगा, अमर वो हो जाएगा जो इनको पुकारेगा, अमर हो जाएगा जो इनको पुकारेगा, अमर हो जाएगा जो इनको पुकारेगा। नाम श्री राम जी का सबको उबारेगा, अमर हो जाएगा वो इनको पुकारेगा। और क्या, प्रभु का ही नाम सुबह शाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए।
गया है कुछ तो, पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। जय हो। प्रभु का नाम आप कितने प्यारे हैं, सच्चे कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं। सच्चे कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं, सच्चे कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं। लीजिए प्रभु का नाम आप कितने प्यारे हैं, सच्चे कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं। सच्चे कर्म करने वाले प्रभु के दुलारे हैं। हरि के चरण में सब कुछ दान कीजिए, रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। हो रोज रोज राम जी का नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए। पाप बढ़ गया है कुछ तो, पाप बढ़ गया है कुछ तो काम कीजिए। रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। हो 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 नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम। हो रोज रोज राम जी का नाम लीजिए। सीताराम भगवान की जय हो। महाराज दशरथ ने निश्चय कर लिया था कि अब हम शीघ्र ही पुत्र राम को गद्दी पर बिठा देंगे। अब देखो गुरुजी को भेजा राम जी को उपदेश देने के लिए। गुरुदेव पहुंचे राम जी के यहाँ। राम जी ने उठ करके उनका स्वागत किया, अपने को धन्य माना। सज्जनों, बिना सूचना के गुरुदेव घर पे आ जाएं तो अपना जीवन सफल समझना चाहिए। शास्त्रों में कहा है बाबा तुलसीदास ने, सेवक सदन स्वाम आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदप उचित जन बोल सप्रीति, पठिए काज नाथ असनीति। श्री वशिष्ठ ने कहा कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। महाराज दशरथ आपको युवराज पद देना चाहते हैं। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहूं। आयस होई सो करां गोसाई, सेवक लइस स्वाम सेवकाई। इसलिए राज्याभिषेक से पहले कुछ नियम करने होते हैं। मन की शुद्धि करनी होती है, शुद्ध विचार करने होते हैं, आचरण शुद्ध करना पड़ता है, संयम सदाचार पवित्रता से रहना पड़ता है, जमीन पर भूमि पर शयन करना पड़ता है और देव पूजन करना पड़ता है। राम करो सब संजम आजू, जो विद कुशल निवाहें निवावहें काजू। इसलिए ही राम इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराएं। आपको आज से ही संयम का पालन करना चाहिए। सज्जनों, श्री राम कहने लगे गुरुदेव से, गुरुदेव क्षमा करना, ये सूर्यवंश की कैसी परंपरा है। कि मुझे ही गद्दी पर क्यों बिठाया जा रहा है। शिव जी कहते हैं, देवी जन्म एक संग सब भाई,
जन में एक संग भाई। भोजन शयन केली लरकाई, भोजन शरण कीन लरकाई। करन बेधे उपबीत विवाह, करन वेद उपबीत संग संग सब भये उछाह, संग संग सब भये उछाह। हाँ विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाए बढ़ी अभिषेको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। पहले तो उन्होंने बताया कि गुरुदेव हम सब भाइयों का एक साथ जन्म हुआ, एक साथ खेले, एक साथ कूदे, एक साल यज्ञोपवीत हुआ, एक साथ विद्या अध्ययन किया, एक साथ बड़े हुए, फिर मुझको ही राज क्यों दिया जा रहा है? देखिए राम जी की उदारता है। आज के टाइम में बड़े भैया के हाथ में आ जाए ना कुंदी लगाम तो अपनी गांठ कर लेता है, भाइयों के लिए छोड़ता भी नहीं है। छोटे भाइयों के लिए बड़ा भाई इस कलयुग में। परंतु राम जी ये बता रहे हैं कि सबको बराबर समझना चाहिए। बड़ा भाई पिता के समान होता है। राघवेंद्र ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य किया। जानकी जी को भी सुनकर ये बड़ा परमहर्ष हुआ, क्योंकि महल में जानकी जी भी वहां थी। उधर लक्ष्मण जी भी आए, लक्ष्मण जी ने भी ये समाचार सुना, वो भी प्रसन्न हुए। सज्जनों, अब तो राज्याभिषेक की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। महाराज दशरथ ने मंत्री सुमंत्र से कहा कि तुम तैयारी करो। सुमंत्र ने कहा भगवान हमने तो पहले से ही तैयारी कर रखी है। महाराज कहने लगे इसका मतलब तुम हमसे छिपा रहे थे, हमें नहीं बताया आज तक। तुम लोगों को बड़ी जल्दी है मुझे गद्दी से नीचे उतारने की। क्या मैं अच्छा राजा साबित नहीं हुआ? मुझ में कोई कमी है? सुमंत्र जी कहने लगे नहीं महाराज क्षमा करें, क्षमा करें, हमारी ऐसी कहां, हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारी भी उम्र आपको लग जाए। आप तो श्रेष्ठ राजा हैं ही, किंतु सभी प्रजाजन भी यही चाहते हैं, सारी प्रजा ये चाहती है, अवधवासी यही चाहते हैं कि सीता राम ही राजगद्दी पर बैठनी चाहिए। और सबने तैयारी कर ली है। राज तिलक की जो सामग्री होती है हमने सब पहले से ही तैयारी कर ली है। भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है। भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है। बस कमी आपकी राम आ जाइए। बस कमी आपकी राम आ जाइए। भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव ये मनाया है। भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव ये मनाया है। बस कमी आपकी राम आ जाइए। बस कमी आपकी राम आ जाइए।
दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जली, लगती है कितनी भली भली, बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए, बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी राम आ जाइए। हो पलकें सबकी बिछी हैं तेरी राह में, पलकें सबकी बिछी हैं तेरी राह में, हो तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में, वो तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी चाह में। अपनी अपनी श्रद्धा से, अपनी अपनी श्रद्धा से सब तुमसे मिलने हैं आते, बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी राम आ जाइए। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव ये मनाया है, बस कभी आपकी राम आ जाइए, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। जय हो। हो कोई मेवा मिश्री लाया है, कोई मेवा मिश्री लाया है, कोई तंदुल भेंट में लाया है, कोई तंदुल भेंट में लाया है। वादा याद दिलाते हैं, वादा याद दिलाते हैं, नंदू क्यों तरसाते हैं, बस कमी आपकी शाम आ जाइए, बस कभी आपकी शाम आ जाइए। भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिल कर उत्सव मनाया है, बस कमी आपकी राम आ जाइए, बस कमी आपकी राम आ जाइए, बस कभी आपकी राम आ जाइए, बस कभी आपकी राम आ जाइए। सीताराम भगवान की जय हो। देखिए विधि का विधान ऐसा है कि अब कितनी प्रसन्नता है, थोड़ी देर में ही रंज होने वाला है। यहां बताया है कि मनुष्य कभी ये न समझे कि मेरे ऊपर सदा सर्वत्र सुख का सुख बना रहेगा, दुख कभी भी आ सकता है, क्योंकि सुख में ही दुख संलिप्त होता है। छाया की तरह मनुष्य के साथ चलता है, सुख और दुख, कभी आगे दुख कभी पीछे सुख, कभी पीछे सुख तो आगे दुख। इसलिए सुख में कभी
फूलो मत और दुख में रो मत, क्योंकि जिस पर आज दुख है उस पर कल को सुख भी आएगा। और ज्यादा सुखी भी मत होना, क्योंकि आज सुखी हो रहे हो तो कल को दुख भी आएगा, तो रोने के लिए भी तैयार रहना। प्रत्येक स्थिति में जो सम रहता है, सुख दुख दोनों से जो परे है, उसी को अनुभव होता है राम जी का। देखिए शारदा ने आके विघ्न कर डाला देवताओं के कहने पर। ये शारदा ब्रह्मा की पुत्री भी हैं और कहीं इन्हें पत्नी भी बताया गया है, सरस्वती रूप से ये ब्रह्मा की पुत्री भी कही गई हैं। महाभारत में इन्हें दक्ष की कन्या कहा है। देवों ने आवाहन किया, दंडवत किया, प्रणाम किया। शारद बोल विनय सुर करहीं, बार बार पाए लय परहीं। बार बार पैर पकड़ते हैं, विनती करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं, हे मां तुम ही हमारा उद्धार कर सकती हो, क्योंकि राम जी तो राजगद्दी पर बैठने वाले हैं। यदि वे गद्दी पर बैठ गए तो फिर रावण को कौन मारेगा। शारदा ने कहा, देवताओं तुम्हारा स्थान तो ऊंचा है, किंतु तुम्हारी सोच नीची है। तुम दूसरे का ऐश्वर्य देख करके कभी प्रसन्न नहीं होते। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकें पराई विभूति। सज्जनों, राम जन्म गुरु की महादशा में हुआ और ये महादशा 4 वर्ष तक रही। इसके बाद शनि की महादशा प्रारंभ हुई जो 19 वर्ष के लिए आई। 24वें वर्ष में बुध की महादशा आई और 27 में शुक्र की अंतरदशा आ गई। शुक्र केतु के साथ थे, इसी से विपत्ति काल आ गया। शुक्र केतु के साथ होने पर विपत्ति काल आ जाता है। विपत्ति हमारी बलो बिलो की बड़ी, मात करिए सो काज। राम जाहि बन राज तज, होई सकल सुरकाज। हे मां ऐसा आप प्रयास करो कि राम जी बन को चले जाएं, हमारे काज सफल हो जाए। रावण का अंत तो राघवेंद्र सरकार के हाथों से ही हो सकता है। राम जी का वन में प्रस्थान करेंगे तो राक्षसों का उद्धार होगा। कितने ही ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, उन सबको रघुनाथ जी के दर्शन करने से सुख प्राप्त होगा। सरस्वती ने ऐसा विचार किया और अयोध्या में आ गई। अयोध्या में ऐसा कोई उन्हें नहीं मिला कि जिसकी मति में, उसके मस्तिष्क में, उसकी बुद्धि में बैठ करके राज तिलक का कार्य जो महाराज करने जा रहे हैं उसमें विघ्न उपस्थित करते हैं। सरस्वती को कोई दिखाई नहीं दिया, मंथरा दिखाई पड़ी। मंथरा कैकई की धाय मां थी और सेवका भी। मंथरा कैकई के साथ ही आई थी जब विवाह होकर आया था, और वृद्ध थी मंथरा। मंथरा मंथर बुद्धि कुबुद्धि है, 3 जगह से टेढ़ी है। सज्जनों, ये पूर्व में दुंदुभी नाम की गंधर्वी थी। कहीं कहीं इसको विरोचन की कन्या बताया गया है, जो देवताओं से बदला लेना चाहती थी, विष्णु से बदला लेना चाहती थी, इंद्र इत्यादि से बदला लेना चाहती थी। तो इसने तप किया था। इसकी अनेकों कथाएं मिलती हैं सज्जनों। मंथरा ने मंथरा की बुद्धि में विघ्नेश्वरी ने प्रवेश किया। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के
सुजस पिटारी ताहि कर गई गिरामत फेर। सुजस पिटारी ताहि कर गई गिरामत फेर। मंथरा की बुद्धि में सरस्वती ने वास किया, शारदा घुस गई और उसको बुद्धि भ्रम हो गया, उसकी बुद्धि मृत हो गई और बुद्धि भ्रष्ट हो गई, परिवर्तित हो गई उसकी बुद्धि। उसे जो मंगल अयोध्या में हो रहा था उसे अशुभ लगने लगा और वह जल उठी। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, भरत मात पे गई बिलखानी, का अनमन कह हस हस रानी। मंथरा को पता चल गया था कि दशरथ जी राम को राजगद्दी देना चाहते हैं, तो मंथरा यह सोच रही थी हो सकता है कैकेयी को पता न हो, और मंथरा ने निश्चय किया कि मैं अपने जीते जी राम को कभी गद्दी पर बैठने नहीं दूंगी। मंथरा के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जलने लगी। राम तिलक सुनभा उर्दाहु, यावदम भ्रेयतम जठरम तावत, स्वत्तम ही देहि नाम, अधिकम यो अभ्यंते भी मन्यते तेनो दंड महरती। चाणक्य नीति में ऐसा वर्णन आता है कि कभी कभी छोटे से घड़े में ज्यादा पानी भरोगे तो उससे पानी छलक ही जाएगा। जो अंतरंग सेवक भी हैं उसको दो, परंतु उसे ज्यादा भी मत दो जिससे वो फूल जावे। मंथरा ने देखा कि कौशल्या जी ने अपनी एक सेविका को एक हार दिया, राज तिलक का समाचार सुन करके, तो मंथरा जल उठी। मंथरा ने सोचा मैं देखती हूं कि कौशल्या का यह प्रयोजन कैसे पूरा होता है। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, पूछे से लोगन काह उछावा, राम तिलक सुनभा और दाहा, भरत मात पे गई बिलखानी, का अनमन हस हस कह रानी। उतरो न दे न ले सासु, नार चरित कर ढारें आंसू। नार चरित कर ढारें आंसू माने त्रिया चरित्र करके आंसू बहाए जा रही है, झूठे के, झूठ मूठ के आंसू बहा रही है। शास्त्रों में स्त्री को परम पूज्य माना है, शक्ति का स्वरूप माना है, परंतु उन स्त्रियों में मंथरा जैसी भी हैं जिन्हें सत्कर्म सुहाता नहीं है और आके विघ्न डाल देती हैं। हृदय रूपी अयोध्या में जब मंथरा आ जाती है, कुबुद्धि आ जाती है, तो राम फिर उस अयोध्या को छोड़ देते हैं। सज्जनों, पुरुषस्य भाग्यम नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, मनोरथा दुर्जनो मानवानाम। पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियां चरित्रम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। ऐसी नारियों के चरित्र को तो देवता भी नहीं जानते, मनुष्यों की तो बात ही क्या है। नार चरित्र, ज्यादा आंसू बहाना भी उचित नहीं होता। अकारण रोना बात बात पे कोई बुरा मत मानना, नारियों की आंखों में आंसू ऊपर ही रखे रहते हैं, बहुत जल्दी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इनका हृदय बहुत कोमल होता है और समर्पण भाव इनके अंदर ज्यादा होता है। पुरुषों के अंदर अहंकार ज्यादा होता है, ये बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। आंसुओं से व्यक्ति के स्वभाव का पता चल जाता है।
परंतु हम बताएं आपको, अकारण ही आंसू नहीं बहाने चाहिए, ज़्यादा आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि आंसू बहुत अनमोल हैं। रोना है तो भगवान के लिए रोना चाहिए। जगत के लिए रोने से दुख की प्राप्ति होगी, परमात्मा के लिए रोओगे तो सुख की प्राप्ति होगी। भगवान के लिए निकलने वाले आंसू ठंडे आंसू होते हैं, और संसार के लिए आंखों से निकलने वाले आंसू गर्म होते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए आंखों से आंसू निकलेंगे तो हृदय का हमारा विकार नष्ट होगा और शीतलता प्राप्त होगी। आंसुओं के द्वारा आंखों से आंसुओं के रूप में हमारे पाप हृदय के निकल जाएंगे और हृदय निर्मल हो जाएगा। ब्रह्मा की कन्या है मृत्यु। मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता, तो मृत्यु ने कहा ब्रह्मा जी से कि मैं कहां जाकर रहूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां लोग ज्यादा रोते हैं वहां तू जाकर निवास करना। तो ज्यादा रोना ये मृत्यु की निशानी है, ज्यादा नहीं रोना चाहिए, अशुभ की प्राप्ति होती है, अमंगल होता है ज्यादा रोने से। सीताराम भगवान की। कैकेयी कहने लगी हंस हंस के, अरे मंथरा तू क्यों रो रही है, क्या बात है? सब कुशल तो हैं महाराज, सकुशल तो हैं, मेरा राम कुशल तो है। तो मंथरा ने कहा, रामई शाण कुशल के ही आजू, जिन्हें जनेश दें जुबराजू। राम को छोड़ करके आज सबकी कुशल है, माने राम सबको छोड़ के राम की कुशल है, माने राम की कुशल है और किसी की कोई कुशल नहीं। बोले क्यों? क्योंकि राम को तो महाराज राज तिलक करने वाले हैं, राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं। भयो कौशल्य हैं विविध विधि अति दाहिने, देखत गर्भ रहे तोर नाहिने। कौशल्या के लिए विधाता दाहिने हो गया है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस नाह तुम्हारे। तुम्हें तो कोई चिंता है ही नहीं, तुम्हारे पुत्र विदेश में है, बस आराम से सोती रहती हो, खाती रहती हो महारानी। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखियन भूप कपट चतुराई। तुम्हें राजा की चतुराई का पता नहीं है, उनके कपट का पता नहीं है। तुम्हारे साथ जो धोखा हो रहा है उसका तुम्हें पता नहीं है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे। विवाह होने के दूसरे दिन ही महाराज युधाजित भरत और शत्रुघ्न को ले गए थे। 12 वर्ष हो चुके हैं और अभी तक लौट के नहीं आए। विवाह हुए 12 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक लौटे नहीं है, क्योंकि महाराज अश्वपति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। उनके मामा युधाजित उन्हें ले गए थे। कैकेयी कहने लगी, मंथरा यदि राम जी का तिलक होने वाला है, महाराज उसे गद्दी पर बिठाने वाले हैं, तो मैं तेरी इच्छा पूरी कर दूंगी। तुरंत कैकेयी ने अपने गले से बहुमूल्य हार उतार के मंथरा को दे दिया। मंथरा ने उस हार को ले तो लिया, परंतु भूमि पर फेंक कर मार दिया, भूमि पर फेंक दिया। जीवन में सबसे ज्यादा समझदारी का कार्य कोई किया है तो आज किया है महाराज ने, क्योंकि राम को गद्दी पर बिठाने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा समझदारी का काम है। और तूने मुझे सर्वप्रथम ये सूचना दी है, तो अब तो मैं तुझे ये पुरस्कार देती हूं, और जब मेरा राम गद्दी पर बैठ जाएगा तो मैं तू जो मांगेगी मैं तुझे वही दूंगी। मंथरा ने कहा, आपकी मति मारी गई है, तुम्हें गोद में खिलाया है मैंने, इसलिए मेरा आत्मीय भाव है। दासी हूं तो क्या हुआ, तुम्हें जब देखती हूं तो अपनी पुत्री के समान मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता।